हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि कैसे हम अपनी बॉडी की जो स्टोर्ड फैट है, वजन कैसे कम करें। देखो, आपका जो वजन है, जो फैट है आपकी बॉडी में, वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको हेल्प कर रहा है। अब आपको यह पूछना है कि आपको वो कैसे हेल्प कर रहा है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इस 2 स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। चालू करते हैं हम यहां पर फैट से। फैट कुछ नहीं है, जो आपकी बॉडी में जो फैट है वो कुछ नहीं है, सिंपली और सिंपली एनर्जी है। मैं बता चुका हूं आपको काफी बार, इस दुनिया में सारी की सारी चीजें एनर्जी है। अब आप उस एनर्जी को संभाल कर क्यों रख रहे हो? आप उस एनर्जी को संभाल के इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी आने वाले टाइम में आपको सेफ फील करवाने में। अब वो सेफ कैसे फील करते हो आप? वो सेफ फील ऐसे करते हो कि आने वाले टाइम में पता नहीं खाना आए या नहीं आए, पर मैं उस फैट को संभाल के रखता हूं। अब ये वैसी ही बात हो गई, कई सारे लोग जिनके पास पैसे आते हैं, वो ना उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ना उस पैसे को वो किसी को डोनेट करते हैं, ना उस पैसे को वो स्पेंड करते हैं। तो एक तरीके से आपने अपनी सांस रोक रखी है, और उस सांस रोकने के कारण आप दूसरी सांस नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। अब जब वो फ्लो रुक जाता है एनर्जी का, तो क्या होता है? उससे डिजीज के पैदा होती है, डिसईज। ईज नहीं है आपकी बॉडी में। तो उसी तरीके से आपने उस बॉडी को, उस एनर्जी को स्टोर करके रखा है ताकि आप सेफ फील करो। पर ऑफ कोर्स ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं जहां पर आपको सेफ फील करना चाहिए। यहां पर अबंडेंस है, बिल्कुल अनलिमिटेड अबंडेंस है खाने की। आप कहीं भी जाकर, बाहर जाके कुछ भी चीज ले सकते हो। पैदल जाओगे, बाहर निकलोगे, आपको काफी सारे लोग फूड बेच रहे हैं। केला खरीद सकते हो, अलग अलग तरीके के फूड मिलते हैं, आप वो खाकर अपना पेट भर सकते हो। तो एनर्जी स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, पर हम फिर भी करते हैं। अब उसको कैसे हम चेंज करें? पहला स्टेप है आपको यह देखना है कि आप अपनी लाइफ में और कहां एनर्जी स्टोर कर रहे हो, और कहां एनर्जी स्टोर कर रहे हो। देखो, आपकी जो एनर्जी है वो यूजुअली आपके थिंग्स, जो चीजें हैं आसपास, उसमें स्टोर होती है, या एक्शंस जो आपको लेने चाहिए बट आप नहीं ले रहे, उसको संभाल के रख रहे हो अपने पास, इन एक्शन। और बिलीफ्स, कोई बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर जिसके कारण आप उसको संभाल के रख रहे हो। अब कैसे काम करना है आपको? काम ऐसे करना है कि जो चीजें आपके आसपास है, सारी की सारी चीजें हैं, उनमें से आपको यह डिसाइड करना है आपके घर पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं पिछले 1 या 2 साल तक, यूजुअली 6 मंथ्स बोलते हैं हम, बट यूजुअली 1 साल से मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं किया है। अब उस चीज को आप उठाइए, उसको थैंक यू बोलिए और उसको जाने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। अब जैसे ही आप उस चीज को उठाएंगे, आपको अजीब सी एक फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को आपको टेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बुक उठाता हूं, ये मैंने डायरी खरीदी है 2022 की। अगर मैं इसको मान लो आने वाले 6 महीने तक यूज नहीं करता हूं जून में, और मैं सोचता हूं कि नहीं नहीं मैं यूज करूंगा, मैं जून में उस बुक को उठा के बोलूंगा कि यार क्या ये बुक मुझे हेल्प कर रही है? और अगर अंदर से आंसर आता है हां, तो मेरे को रखनी चाहिए। पर अगर अंदर से आंसर आता है ना, मेरे को लगता नहीं है, शायद मैं यूज करूंगा, अगर डाउट है तो नो है। इफ इट इज अ डाउट देन इट्स अ नो। तो ऐसे करके आप सारी की सारी चीजें अपने घर से एलिमिनेट करोगे सारी की सारी थिंग्स। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको यह करनी है कि आपको रियलाइज करना है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से इनएक्शंस हैं, ऐसे कौन से एक्शंस हैं जो आपको लेने चाहिए बट उनको आप संभाल के रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप चाहते हो कि आप एक यूट्यूब चैनल चालू करो, आप कुछ भी चाहते हो, अपने दिल में आपको इच्छा है वो करने की, पर आप कर नहीं रहे। तब क्या होता है? उससे वो इनएक्शन क्रिएट होता है। वो इनएक्शन आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ती है। अब वो एनर्जी स्टोर करते हो आप अपनी बॉडी में, अपने आसपास चीजों में। तो
तो वो इनएक्शन आपकी बॉडी में स्टोर्ड है, तो वो एक्शन धीरे धीरे लेना चालू कीजिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कभी आप अपने पैशन पे काम करते हो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकल जाती है। काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पे, अब मैं उनकी प्रॉब्लम समझता हूं, बट कई बार मुझे ये होता है कि मैं कैसे समझाऊं कि आपके पैशन पे काम करने से आपकी ये दूसरी जो अनरिलेटेड प्रॉब्लम है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फैमिली, रिलीजन, कास्ट, मैरिज, ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली निकल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके पैशन पे काम करने से। तो आप अपने पैशन पे काम करने लग जाइए। जो एक्शंस हैं आपने अपनी बॉडी में स्टोर करके रखे हैं उसको रिलीज कीजिए। जो चीजें आपको करनी चाहिए थी उनको करना चालू कीजिए। नेक्स्ट, आपकी बिलीफ्स। अब वो बिलीफ्स जो हैं वो एक तरीके से ये सेकंड पॉइंट से मिलते हैं, तो मैं इस सेकंड पॉइंट पर शिफ्ट होता हूं। देखो, दुनिया में सारी की सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं या नहीं हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, वो सब कुछ आप पे डिसाइड होता है। आपने चूज किया उसको, आपने चूज किया। देखो, आपने या तो इस लेवल पे चूज किया, आपके फिजिकल लेवल पे, या तो आपके हायर माइंड स्टेट लेवल पे आपने चूज किया उसको। अब जैसे ही आप उसको चूज करते हो, जैसे आप उस चीज को चुनते हो कि मैं ये चुनता हूं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करे, मैं ऐसी लाइफ सिचुएशन चूज करता हूं जहां पर मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं हो और मैं हमेशा रोता रहूं पैसे के लिए, या फिर मैं ऐसी लाइफ चुनता हूं जहां पर मेरे पास कांस्टेंट फ्लो पैसे का आता रहे, या फिर मेरी लाइफ में कभी भी मेरे पास कार नहीं है। तो ऐसे करके आप चीजें चुनते हो। तो आप ये चूज पूछिए कि मैं क्यों चूज कर रहा हूं कि मेरी बॉडी में ये जो फैट है वो स्टोर्ड रहे। अब ये सिर्फ और सिर्फ फैट पे नहीं अप्लाई करता, हर एक चीज पे अप्लाई करता है। अगर आपको फैट गेन करना है, अगर आप चाहते हो आप अपनी बॉडी फिट करें, या आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट करें, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मैरिज, जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसका ऑपोजिट पूछिए कि मैं ये क्यों चुनता हूं कि मैं गरीबों वाली लाइफ जीऊं, मैं क्यों चुनता हूं कि मेरी मैरिज में प्रॉब्लम आए। उसका कोई ना कोई रीजन है। अब वो रीजन कनेक्ट होता है हमारे बेस कोर बिलीफ्स से। पहले तो आपको पूछना है आस्क व्हाई, फिर उसके बाद आपको यह देखना है कि आपकी कोर बिलीफ्स क्या है। कोर बिलीफ्स जब आप पता करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक ऐसी बिलीफ है जो बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, जो किसका कोई वैलिडेशन नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल पैसे नहीं आए, बिल्कुल पैसे नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स भी गरीब थे, और अगर आप अमीर हो गए तो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो एक तरीके से। ये आपकी बिलीफ हो सकती है डीप इनसाइड। तो अगेन वही सेम प्रोसेस है, आपको जाना है हायर माइंड के पास। आपको अपनी जो वाइब्रेशन है उठानी है। वाइब्रेशन उठाकर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों मेरी लाइफ में ये चीजें आ रही हैं, क्यों मैं ये सेम पैटर्न्स रिपीट कर रहा हूं, क्यों मैं जिम जाता हूं फिर मैं छोड़ देता हूं, क्यों मैं अपनी प्लेट भर भर के खाना खाता हूं। और उसमें कोई खराबी नहीं है। पहली बात तो आपको अपने अंदर से जो एक गिल्ट है वो निकालना है। आप कई बार मेरे साथ भी होता है, जब मैं जिम जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, और जिस दिन मैं जिम नहीं गया मैं बोलता हूं कि यार मुझे जिम जाना चाहिए था, मुझे एक्शन लेना चाहिए था, बट मैंने एक्शन नहीं लिया। और उससे पैदा होता है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, वो है गिल्ट। वो गिल्ट आपको अंदर से ही मार देता है। वो नेगेटिव साइकिल में आपको घुमाता रहेगा नेगेटिव साइकिल के अंदर। तो आपको यह पूछना है कि आपकी ये कोर बिलीफ्स आई कहां से और कैसे चालू हुई। अब जैसे ही आप अपनी हायर वाइब्रेशन पे लेकर आओगे और ये क्वेश्चन पूछोगे, और आपकी नजर जाएगी कि अच्छा बचपन में मेरे साथ ये चीज हुई थी, बचपन में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो जैसे ही आप उस पर नजर डालोगे आपकी वो नेगेटिव बिलीफ ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगी। क्योंकि आपकी प्योर अवेयरनेस, हायर वाइब्रेशन की अवेयरनेस जब नेगेटिव चीज पे जाती है तो लाइट चालू हो जाती है भैया। लाइट चालू हो जाएगी तो अंधेरा नहीं रहेगा वहां पर, क्योंकि बिलीफ्स के पास पावर तभी रहती है जब वो बिल्कुल हिडन रहती है। जैसे ही वो सबके सामने आ जाती है तो वो ही नेगेटिव बिलीफ आपके लिए एक फूल बनती है, फ्लावर। वो ही आपके लिए फ्लावर बनती है, वो ही आपके लिए फ्रूट्स क्रिएट करती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ
हेल्थ के लिए नहीं है ये वीडियो। आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई कीजिए, ये 2-4 चीज़ें पूछिए, ये सिंपली ये सेम चीज़ पूछिए कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं ये चीज़, मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ट्राई कीजिए, बताइए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थैंक यू।